अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज में महफिश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। सैलाब मुतासरा खानदानों के लिए 5000 से जायद घर होंगे तामीर, एलजी ने किया मोदी का शुक्रिया। टीआरएफ की सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर के लिए संगीन खतरा है, एलजी का बयान। लद्दाख के लोग 2019 के फैसले के नताइज भुगत रहे हैं, आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर एमवाई तारेगामी का इजहार तशवीश। सोनम वांगचुक गिरफ्तारी के बाद जोधपुर जेल मुंतकिल। लद्दाख डीजीपी का सोनम वांगचुक पर संगीन इल्जामात। अब साल जाया नहीं होगा, तालिब इल्मों के लिए एक बड़ी राहत, वजीर तालीम सकीना इत्तो। मागा में जाली करेंसी का धंधा, 2 तालिब इल्म गिरफ्तार, 33,000 के जाली नोट बरामद। गैर कानूनी खुदाई और नकलो हमल के खिलाफ बड़गाम में कार्रवाई, 24 गाड़ियां जब्त। और इसराइली वजीर आजम के खिताब पर अक़वाम मुत्तहिदा में कई मुल्कों के सफीरों ने किया वॉकआउट। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, मरकजी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सैलाब मुतासरा खानदानों के लिए 5000 से जायद घर बनाने को मंजूरी दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के इस फैसले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये इकदाम उन मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ फराहम करने की कोशिशों का हिस्सा है जिनके मकानात सैलाब और दीगर कुदरती आफत के दौरान तबाह हो गए थे। मनोज सिन्हा ने कहा कि ये इकदाम मरकजी हुकूमत के रिलीफ और बहाली के अज़म को जाहिर करता है और कमजोर आबादियों के मजबूती के लिए बरवक्त मदद इंतहाई जरूरी है। वहीं मनोज सिन्हा ने कहा है कि टीआरएफ की सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाले बयानात और कहानियों को अगर नजरअंदाज किया जाए तो ये अवाम और अमन के लिए संगीन खतरा है। एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी सिन्हा ने अवाम पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहें और इंतहा पसंद प्रोपेगेंडा का फाल तौर पर मुकाबला करें ताकि अमन और इस्तेकाम कायम रहे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि शहरियों की भी जिम्मेदारी है। अगर हम खामोश रहे तो ये खतरनाक होगा, हमें इस पर ध्यान देना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि लद्दाख के लोग 2019 के उस फैसले के नताइज भुगत रहे हैं जिसमें इस खित्ते को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लद्दाख के तवील मुद्दती मुतालबात को मरकजी हुकूमत की संजीदा तवज्जो की जरूरत है। सहाफियों से बात करते हुए रूहुल्लाह ने कहा कि लद्दाख के अवाम पिछले 5 सालों से रियासत का दर्जा और 6ठे शेड्यूल के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ात का पुरअमन मुतालबा करते आए हैं, लेकिन उनकी अपीलें नज़रअंदाज की गई। उन्होंने कहा कि हालिया पुरतशद्दुद वाक़ा लह में उनकी तहरीक को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अफसोसनाक वाक़या है कि उनकी जिद्दोजहद को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वतन परस्तों को एंटी नेशनल करार देना दुरुस्त नहीं है। जिस तरह से लद्दाख के लोगों ने, जब हम लद्दाख की बात करते हैं उसमें करगिल भी है, लेह भी है, लोगों ने ये डिमांड की थी कि या तो हमें जम्मू कश्मीर के रियासत के साथ वापस मुंसलिक किया जाए या तो सिक्स शेड्यूल जो है उसमें हमें शामिल किया जाए और हमें भी स्टेटहुड दिया जाए सिक्स शेड्यूल के साथ साथ। तो जब तक ये 5 सालों तक पुरअमन तरीके से बात कर रहे थे, अपनी डिमांड को रख रहे थे, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो लेह में हो, चाहे वो करगिल में हो, तब तक मगरूर होके या बेपरवाह होके इनकी तरफ जो ध्यान नहीं दिया गया, जो तवज्जो नहीं दी गई, जो एहतराम नहीं दिया गया एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को या पुरअमन कोशिश को, तो सबसे बड़े मुजरिम तो इक़्तिदार में बैठे दिल्ली में वो लोग हैं जो फैसला लेते हैं, जो पुरअमन लोगों की पुरअमन बातों को सुनते नहीं है। 5 साल से ये लोग, 6 साल से ये लोग इन 2-4 बातों पे डिमांड कर रहे हैं, या तो हमें जम्मू कश्मीर के साथ वापस शामिल किया जाए और हमारा स्टेटस बहाल किया जाए, या हमारा स्टेटहुड बहाल किया जाए लद्दाख का 6 शेड्यूल के साथ। तो अभी तक इनके साथ एंगेज किया जाना चाहिए था। पुरअमन तरीके से जब ये बात कर रहे थे, इनके साथ बामाने तरीके से एंगेज किया जाना चाहिए था, इनकी एस्पिरेशंस का एहतराम रखा जाना चाहिए था और इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाना चाहिए था। अब जब कि कल या परसों बदकिस्मती से एक वाक़या पेश आया, उस वाक़े
کی آڑ میں اب ان کی جائز ڈیمانڈ کو یا ان کی جائز سٹرگل کو بدنام کیا جا رہا ہے، اینٹی نیشنل بتا کے یا چائنیز ایجنٹ بتا کے یا ISI کا ایجنٹ بتا کے۔ ادھر CPIM کے سینئر لیڈر اور MLA کلگام محمد یوسف تارگامی نے پریس کانفرنس سے بولتے ہوئے لداخ اور جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر سنجیدہ خدشات ظاہر کیے۔ تارگامی نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی اور 5 اگست 2019 کو نافذ کیے گئے ری آرگنائزیشن ایکٹ کے بعد لداخ کے مسائل مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لداخ کے عوام اپنی زمین، روزگار اور حقوق کو باہر کے لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے 6 شیڈول کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ کشمیر کے ساتھ کیا ہوتا آیا ہمارے سامنے ہے، ہمارے عوام کے سامنے ہے، ملک کے عوام کے سامنے ہے۔ میرے نظر میں اگر سب سے زیادہ ہماری تاریخ میں 47 کے بعد کئی وارداتیں ہوئی ہیں، نو ڈاؤٹ، غیر جمہوری اقدام بھی اٹھائے گئے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، ویچیور گورنمنٹ، لیکن اس سرکار نے پورا اپنا جو پرانا ریکارڈ وہ مات کر دیا۔ جو بھی کالے قوانین ہیں نافذ کیے، جو بھی ہم نے اچیو کیا اس کو کالعدم قرار دیا۔ اب اس نام پر لداخ کے ساتھ امتیاز ہو رہا تھا تو ان کو الگ یونین ٹیریٹری میں، پتہ نہیں کل جموں کے بارے میں بھی کیا کہیں گے۔ لیکن میں آج آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں پورے ملک کو، جو بھی انہوں نے کیا، اس سرکار نے کیا، ری آرگنائزیشن ایکٹ کے نام پر توڑ پھوڑ کیا ریاست کو، ملک کے مفاد میں نہیں، وہ جمہوری نظام کے حق میں نہیں۔ یہ ناانصافی صرف ہمارے ساتھ نہیں، جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی مٹھائی نہ بانٹے، جو فیصلہ لیا مرکزی سرکار نے، کل ان کو بھی شاید تجربے کی بنیاد پر سمجھنا پڑے گا۔ جو ہوا وہ غلط ہوا۔ آج لاٹھیاں برس رہی ہے لداخ کے عوام پر۔ آج وہاں کے ہیومن رائٹس، انوائرمنٹلسٹ جو پرامن جدوجہد کے قائل رہے ہیں، اور ایشوز ہے کیا، وہ کیا مانگ کر رہے ہیں؟ 6 شیڈول کا کہ ہم ٹرائبلز ہیں، ہمارے پاس زمین بہت ہے، پاپولیشن کم ہے، وسیلے کم ہیں، ہمیں 6 شیڈول میں لایا جائے تاکہ جو ملک کے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے کارپوریٹ کیپٹلسٹ ہیں، جن کی نظر ہے لداخ کی زمین پر، وہ یا نہ آ جائے اور اپنا کاروبار شروع کر لیں نفع کے نام پر، نفع کمانے کے لیے۔ زمین ہماری ہے اور اس پر ادھیکار رہنا چاہیے لداخی عوام کا۔ اور پھر ان کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ میں جموں کشمیر کو اسمبلی ہوگی لیکن لداخ کو نہیں۔ آخر کیوں؟ ہم نے تب بھی سوال کیا تھا۔ لیہ کے سماجی اور معروف ماحولیاتی ماہر سونم وانگچک کو قومی سلامتی ایکٹ یعنی NSA کے تحت گرفتار کر کے اب جودھ پور جیل منتقل کیا گیا ہے، جبکہ لیہ میں مسلسل آج چوتھے روز بھی کرفیو نافذ رہا۔ سرکار کا وانگچک پر الزام ہے کہ انہوں نے 24 ستمبر کے تشدد کو بڑھاوا دیا، جس میں 4 افراد جاں بحق اور 100 کے قریب زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد انتظامیہ نے لیہ علاقے میں کرفیو جبکہ کرگل میں سیکشن 163 نافذ کیا۔ تاہم سرکار کا کہنا ہے کہ لداخ کے دیگر حصوں میں صورتحال فی الحال پرامن ہے۔ وہی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لداخ نے آج سونم وانگچک پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 24 ستمبر کو لیہ میں ہونے والے پرتشدد واقعہ کو ہوا دینے میں کردار ادا کیا، جس میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پریس کانفرنس کے دوران جموال نے الزام لگایا کہ وانگچک کی ماضی کی سرگرمیاں اور روابط ان کے ساکھ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے حال ہی میں ایک پاکستان میں مقیم بھارتی شہری کو گرفتار کیا جو مبینہ طور پر وانگچک کے رابطے میں تھا۔ DGP نے مزید کہا کہ وانگچک نے پاکستان میں ڈان میڈیا کے ایک پروگرام میں شرکت کی اور بنگلہ دیش کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں بڑے سوالات ہیں۔ جو سونم وانگچک کا ہے، اگر آپ دیکھیں ان کا پروفائل اور ان کی ہسٹری رہی ہے، یہ سارا کچھ آپ کو یوٹیوب میں اویلیبل ہوگا۔ جس قسم سے انسٹیگیشن والی انہوں نے باتیں کی ہیں، عرب اسپرنگ کی بات کی ہے، جہاں نیپال یا بنگلہ دیش یا شری لنکا کی جو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے۔ جہاں تک آپ کی فارن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر آلریڈی پروسیس چل رہی ہے۔ FCRA کی وائلیشن کا کتنا وہاں پہ ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں جب چلو اس پلیٹ فارم میں بتا دیتا ہوں،
हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। हाल ही में बायएनुअल इम्तिहानात में पास हुए उन तालिबे इल्मों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान करते हुए वज़ीर तालीम सकीना यतू ने कहा कि जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में 10+2 पास आउट्स के लिए दाखिले अमल 19 सितंबर से शुरू होगा। वज़ीर तालीम ने कहा कि बायएनुअल इम्तिहान में कामयाब तालिबे इल्म अब दोनों सूबों यानी जम्मू और कश्मीर के कॉलेजों में दाखिला ले सकेंगे ताकि उनका तालीमी साल ज़ाया न हो। वहीं वज़ीर तालीम के इस फैसले से उन तालिबे इल्मों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई जिन्होंने हाल ही में बायएनुअल में कामयाबी हासिल की। जाली करेंसी के धंधे में मुलव्विस 3 अफराद को आज मागाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के बयान के मुताबिक इस धंधे में 2 तालिबे इल्म भी शामिल है जिनकी शिनाख्त चंद्रहामा के 17 साला बशारत बशीर अख्तर, माजहमा के 37 साला मोहम्मद शफी गनाई और काउसा खालसा मागाम के 17 साला आबिद मंजूर के तौर पर हुई है। बड़गाम पुलिस ने गैर कानूनी मादनियात की खुदाई और नकलो हमल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और इस दौरान गुज़श्ता 2 हफ्तों में 24 गाड़ियां जब्त की गईं। पुलिस के मुताबिक जब्त शुदा गाड़ियों में 9 टिप्पर, 10 ट्रैक्टर, 3 JCB और 2 LNT मशीनें शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाइयां बीरवा, सोयबुग, मागाम, हरदपंजू, खाक और हुमहामा में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के दौरान उस वक्त हंगामा बरपा हुआ जब इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अपना खिताब शुरू किया। जनरल असेंबली में मौजूद दर्जनों मंदूबीन ने गाजा में जारी फौजी कार्रवाई के खिलाफ एहतिजाजन हाल से वॉकआउट किया और इसराइल के खिलाफ शोरगुल और नाराबाजी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में ये वाक़ा गाजा में जारी फौजी कार्रवाई के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर बढ़ती मुखालफत के पेश नज़र हुआ। वहीं नेतन्याहू ने अपने खिताब में गाजा में काम मुकम्मल करने का इंदिया दिया और बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत के एतराफ़ को शर्मनाक करार दिया है। इसी दौरान न्यूयॉर्क सिटी में सड़कों पर भी हज़ारों अफराद ने इसराइल के इक़दामात और नेतन्याहू की मौजूदगी के खिलाफ मुजाहिरे किए। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महफिश मकीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।